हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, डीएलएड का अगर आप इंतजार कर रहे थे कि आपको डीएलएड करना है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है और इसके आवेदन पत्र आ चुके हैं। आज है 4 तारीख, आप देख सकते हैं भाई 4 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आ गया है। इसके फॉर्म भरने आपको शुरू हो जाएंगे। कब से होंगे, क्या होंगे, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, आपको इसके लिए क्या क्या करना होता है और कितना जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फीस कितनी रहने वाली है, ठीक है। इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी लोगों तक भी शेयर कर लीजिए जो इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये 2 वर्ष का होता है डीएलएड, ठीक है। 2 वर्ष इसका एक समयावधि होती है और 30 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे के इसमें परीक्षा जो है वो परीक्षा का समय दिया गया है, यानी कि परीक्षा प्रस्तावित है, ठीक है। इसमें 30 नवंबर को आपका इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो भी इसमें अगर परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास जो है स्नातक की डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। बाकी की बातें अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसमें क्या क्या दिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो स्नातक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्नातक हैं, स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थी ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये रही www.ukdled.com, ठीक है। इस पर 5 सितंबर 2024 से लेकर के 28 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि के बाद जो है कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की बात करते हैं दोस्तों तो 5 सितंबर 2024, ठीक है। और अंतिम तिथि 28 सितंबर, ठीक है। रात के 12 बजे से पहले 11:59 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 सितंबर तक जो है आप इसका शुल्क भी भर सकते हैं, यानी कि 2 दिन बाद तक शुल्क भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन या परिवर्तित करने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 3 अक्टूबर 2024 तक जो है आप इसमें अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप एडिट यहाँ पर को कर पाएंगे, ठीक है। अब जो है बाकी चीज़ें यहाँ पर जो मेन है दोस्तों, जैसे आपका नंबर है, मेल आईडी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, तो ये चीज़ें कुछ अनिवार्य चीज़ें जो आपके पास होना है। जब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आपके जो है पंजीकरण के लिए, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ मांगेगा, वो बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। फीस, चलो फीस देख लेते हैं। जो शुल्क है वो सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए 600 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी और एससी और एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये फ़ीस रहेगी। और जो पीएच हैं, सभी वर्ग के जो पीएच हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 150 यहाँ पर फीस रहने वाली है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको इस फॉर्म को भरना है। आपको पता ही, मैंने बता दिया, यूके डीएलएड आप गूगल पर डालेंगे वहीं पर, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर डिटेल में थोड़ा देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं। देखिए, उपलब्ध सीटों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग के लिए 325 सीटें कुल होंगे, यानी कि 13 के 13 जिलों में, ये मैं बता रहा हूँ टोटल, ठीक है। जो साइंस के लिए, मतलब प्रत्येक डाइट में या प्रत्येक जनपद में 25 सीटें यहाँ पर विज्ञान वर्ग के लिए, और विज्ञानेतर वर्ग के लिए, जिसमें विज्ञानेतर में आपको कॉमर्स आ जाएगा, आर्ट्स वगैरह आ जाएगा, तो ये सभी इनके लिए 25 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 50 सीटें होती है प्रत्येक डाइट में या फिर प्रत्येक जनपद में, यानी कि 13 जनपद हैं तो उस हिसाब जो है 650 सीटें पूरे राज्य में जो है 13 के 13 जिलों में होंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो बीएससी योग्यता अभ्यर्थी हैं और इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बीटेक, बी फार्मा, बीसीए स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये सभी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आने वाली हैं। उसके बाद बीए योग्यधारी जो है इंटर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण है, बीबीए या बीसीए स्नातक योग्यधारी हैं, वो विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी भी विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन करेंगे, यानी कि विज्ञानेतर की बात हो रही है। ये हो गया आपका साइंस वर्ग, ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला बताया, ये आ गया आपका आर्ट्स वर्ग में, ठीक है। ये जो है अलग अलग वर्ग हैं। बाकी आरक्षण वगैरह आपको पता ही है दोस्तों, हालांकि इसमें सीटें जो है हर किसी के लिए फिक्स रहती है, ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता हूँ। अब इसमें मेन आएगा आयु सीमा, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। ये आयु वर्ग की गणना यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाली है। 30
1 जुलाई 2025 को, ठीक है, 1 जुलाई 2025 को आपकी एज की गणना होगी। उसमें आपकी आयु 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली है किसी को भी, ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षण और सेमेस्टर परीक्षा शुल्क विवरण की बात करते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वगैरह तो ये ठीक ही है, आपको मेरिट के आधार पर चयन होगा, पाठ्यक्रम का स्वरूप ऐसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। 2 घंटे 30 मिनट की यानी कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा होती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें 200 प्रश्न आते हैं और इसमें दूसरा आपको बता दूं जो है निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों नहीं होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत इस पेपर में आपको सामान्य ज्ञान वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें जो है मैंने परीक्षा की तिथि वगैरह सब आपको बता दिया है। बाकी फीस का मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, पहले ही मैंने आपको फीस का खाका भी पूरा बता दिया है, किसकी फीस जो है किस प्रकार से रहने वाली है। और ये कुछ एड्रेस हैं जिनको आप जो है एड्रेस देख सकते हैं। अगर कोई कांटेक्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर दूरभाष नंबर भी दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी दी हुई है, मेल आईडी वगैरह सब दी हैं। तो आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ भविष्य में फॉर्म भरने में या फिर फॉर्म भरने के बाद या एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए अपने पास, ठीक है। बस यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप ये चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बताई ही थी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अब नहीं रही कि आपको किसी चीज़ में आपको इसमें फंसोगे आप, ठीक है। तो बाकी फॉर्म कैसे भरते हैं ये अगर जानना है तो हमारे टेलीग्राम पर यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, फॉर्म कैसे भरें उसमें हमने पिछले साल भर के दिखाया होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप हमें बताइए, हम दोबारा से आपको फॉर्म भर के दिखा देंगे। आप खुद अपने हाथ से खुद ही घर में अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।